हर हर महादेव दोस्तों। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी गई है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा व्रत करने से सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन कोजागरी पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास भी रचाया था और इसी दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा भी होती है। तो इसीलिए आज के दिन कई जगह पर खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखने की भी परंपरा है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी होते हैं। इसी कारण अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा लगता है। आयुर्वेद के आचार्य भी इस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी जीवनदानी जड़ी बूटियों को रोशनी में रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है और सभी जड़ी बूटियों को अमृत वर्षा में स्नान कराया जाता है, जिसके बाद यह जड़ी बूटियां रोगियों पर तुरंत असर करती हैं। दोस्तों, चंद्रमा को वेदों और पुराणों में जल का कारक माना गया है और वहीं दूसरी ओर चंद्रमा को औषधीय जड़ी बूटियों का स्वामी भी कहा गया है। दोस्तों, आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने की परंपरा बहुत समय से प्रचलित है। मान्यता है कि इस दिन खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे खाली पेट खाने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन का व्रत रखकर जो भक्त माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी जी पूर्ण करती हैं। और इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से ज़रूर बचना चाहिए, नहीं तो आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त कब हैं और इस दिन के महत्व क्या हैं। दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी जी अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती हैं। इस दिन वह अपने जागते हुए भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। इस दिन घी और शक्कर से बनी खीर चंद्रमा की चांदनी में रखनी चाहिए। जब रात का एक पहर बीत जाए तो यह भोग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पेट इस खीर का सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले सुबह की पूजा अवश्य कर लें। इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में ये असमंजस है कि किस दिन पूर्णिमा का व्रत रखें और चंद्रमा की रोशनी में खीर किस दिन रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार की रात 8:41 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:56 पर। क्योंकि पूर्णिमा तिथि बुधवार से शुरू हो रही है, लेकिन रात के समय से ही शुरू होगी। ऐसे में पूर्णिमा का जो भी व्रत स्नान दान है वह बुधवार को तो नहीं किया जाएगा, लेकिन बुधवार की रात 8:41 के बाद से, यानी जिसमें पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, उसके बाद से चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। वैसे तो खीर को रात भर रखा जाता है, लेकिन किसी कारण से रात भर रखना संभव ना हो तो आप आधा या 1 घंटा कम से कम चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें और उसके बाद अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर गुरुवार को पड़ रही है, यानी कि सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विराजमान रहेगी। तो 17 अक्टूबर गुरुवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा और इस दिन आप सारा दिन उपवास रखकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर पूर्णिमा व्रत का पाठ भी करेंगे। और 17 अक्टूबर को भले ही जिस समय चंद्र उदय होगा उस समय पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी व्रत का पारण आपको चंद्रोदय होने के बाद ही करना होगा।
पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से और 5:40 तक रहेगा। और अमृतकाल दोपहर 2:14 से 3:38 तक रहेगा। और राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन की शुभ मुहूर्त की। तो कोजागर पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा की पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त में, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को सुबह 5:08 से 6:23 तक रहेगा। बुधवार के दिन यदि आपने रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी है तो आप इस समय पूजा करने के बाद फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:49 से 7:05 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। और गोधूली बेला शाम 5:49 से 6:14 तक रहेगी। अब ऐसे में एक प्रश्न उन भक्तों के मन में जरूर होगा जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो ऐसे में यदि बुधवार की रात को आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रखेंगे तो अगले दिन सुबह आप उस खीर का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने व्रत रखा है। ऐसे में आपके लिए एक उपाय है, आप बुधवार की रात को चंद्रमा की रोशनी में कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जैसे बर्फ़ी या पाक आदि बनाकर रख लें। और इसके अलावा आप दही में शक्कर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए उस दही को भी रख सकते हैं, जिनका सेवन आप अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में दूध से बनी मिठाई या फिर दही का सेवन किया जाता है। और 17 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:52 पर। तो इस समय की पूजा आप इस समय के बाद से तुरंत कर लें और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। इसीलिए व्रत पारण करते समय आप देर न लगाएं और यदि हो सके तो इस समय के आसपास आप थोड़ी ही देर के लिए खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा होता है। तो विधि विधान से चंद्र देवता की पूजा करें। यदि आसमान में बादल होने के कारण चंद्रमा ना दिखाई दे तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की ही पूजा करके व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस दिन भूल से भी लहसुन, प्याज या तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि हो सके तो सभी भक्तों को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस दिन दोपहर के समय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और खूब शेयर करिएगा वीडियो को। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।